अब रामू की दुकान पहले से ज्यादा चलने लगी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, रामू। रामू के पास ना ज्यादा पढ़ाई थी, ना पैसे, लेकिन उसके पास एक चीज थी, खाना बनाने का हुनर। बेटा, लोग अब शहर वाली चाट खाते हैं, हमारा कौन खरीदेगा? अपने भविष्य के बारे में सोचो। पिताजी, मैं कुछ अलग करूंगा। ऐसा स्वाद दूंगा कि लोग खुद आएंगे। अगले दिन रामू अपने चाट वाले ठेला के साथ निकल जाता है गांव में। रामू के मन ही मन एक बात खाई जा रही थी। लगता है शायद कोई ग्राहक नहीं आएगा। तभी रामू की दुकान के पास एक गांव का आदमी आता है और रामू से कहता है, अरे ये पुरानी चाट कौन खाएगा? अब जमाना बदल गया है बेटा। यह कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है। रामू कुछ देर सोचता है और अपने आप से कहता है, शायद पिताजी सही कह रहे थे, हमारी चाट कौन खाएगा? यह कहकर रामू अपनी चाट की ठेला घर लेकर चला जाता है। रामू की माँ जब रामू का इंतजार कर रही थी, तभी रामू आता है और बड़े उदास मन से अपनी माँ से कहता है, माँ, आप शायद सही कह रही थी, कुछ भी नहीं बिका। कौन खाएगा हमारी चाट? रामू की माँ कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, कोशिश करते रहो, एक दिन जरूर पूरे गांव में हमारा चाट बिकेगा। यह सोचकर रामू फिर दूसरे दिन अपनी चाट बेचने निकल जाता है। तभी वहां बैठे लोग रामू को ताना मारते हुए कहते हैं, अरे ये पुरानी चाट कौन खाएगा? अब जमाना बदल गया है, मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा। फिर भी ग्राहक बहुत कम आए। गांव के लोग मजाक उड़ाने लगे। यह सब सुनकर रामू अपने घर चला जाता है। एक दिन रामू अपने घर में इधर उधर टहल रहा था। तभी उसके पता चलता है कल मेला है और वह बड़े खुशी मन से अपने आप से कहता है, यही मौका है, इस बार पूरी तैयारी के साथ चाट बनाऊंगा और सबको चौंका दूंगा। रामू अगले दिन मेले में पूरी तैयारी के साथ मेले में पहुंचता है। रामू अपने चाट के बारे में सोचता है। तभी उसके पास एक ग्राहक आता है और रामू से कहता है, भैया, एक प्लेट चाट देना जरा। रामू घबराते हुए कहता है, ठीक है, अभी देते हैं। रामू घबराते हुए चाट बनाता है। रामू के ठेले पर ग्राहक बढ़ने लगे। देखते ही देखते रामू की सारी चाट बिक जाता है। रामू बड़े खुशी मन से अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आज मेले में मैंने सारी चाट बेच दिया, बहुत भीड़ हुए थी दुकान पर। वाह बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। रामू ने अपने अगले दिन जाके गांव में अपनी चाट की दुकान लगाई। मेले के बाद रामू का ठेला रोज भीड़ से भरने लगा। अब वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसी से चाट खाने आते हैं।